Good morning, student of class 12. I hope you are well at home and you are doing your work properly. In previous class, we have finished that chapter, ray optics, and today I am going to start a new chapter, wave optics. In this chapter, we have studied about the wave nature of the light rays, and the first topic is wave front. It is the locus of points having the same phase of oscillations. A wavelet is the point of disturbance due to propagation of light. A line perpendicular to a wavefront is called ray. वेव फ्रंट जो है सेम फेज में ऑसिलेशन करते हुए जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकलों का एक पॉइंट होता है. A wavelet is the point of disturbance due to propagation of light. And a line perpendicular to a wavefront is called ray. कि जो आपके वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एक लाइन हम अगर ड्रॉ कर दें तो वो लाइन आपकी रे कहलाती है. एंड दैट लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन जो है वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट the wavefront can be three types. We can classify the wavefront in three categories. First one is spherical wavefront. When the source of light is a point source, the wavefront is sphere with center as the source. जब जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम एक पॉइंट सोर्स कंसीडर करें तो जो वेव फ्रंट जो प्रोड्यूस होंगे उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से तो उनका जो शेप है वो स्फेरिकल होगा, एज ए स्फीयर होगा. इफ वी कंसीडर दैट वन पॉइंट एज ए सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड वी ड्रॉ ए रेडियस एंड ऑल द पॉइंट्स which situated on that radius will be in the सेम फेज ऑफ ऑब्सलेशंस. यदि हम उस पॉइंट सोर्स को सेंटर मान करके आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दें तो उस स्फीयर की सर्कमफ्रेंस पे जो भी पार्टिकल ऑसिलेशन करेंगे वो सेम फेज में होंगे आपके और वो वेव फ्रंट आपका स्फेरिकल होगा. और जो आपकी रेडियल रेज होंगी जो रेडियल आपकी लाइन होगी वो रेज होगी आपकी रेडियल लाइंस होंगी. नेक्स्ट वन इज सिलिंड्रिकल वेवफॉर्म. यदि किसी मीडियम में जो वेव हैं वो किसी लाइन सोर्स से प्रोड्यूस हों तो वो ऑल डायरेक्शन में प्रोपिगेट होंगी. और इन दिस कंडीशन जो मीडियम ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में ऑसिलेशन कर रहे होंगे. और इफ़ यू विल ड्रॉ ए सरफेस एट दैट इंस्टेंस दैट वन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल सरफेस एंड दैट वन वेव फ्रंट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. यदि हम वेव सोर्स को लीनियर कंसीडर करें और उससे जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो ऑल डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही होंगी. इन दिस कंडीशन द लोकस ऑफ द oscillating particles will be cylindrical surface. When the source of light is linear and a straight line source shown in the figure, all the points equidistant from the source lie on a cylinder, therefore the wavefront is cylindrical in shape.
Next, plane wavefront. When the point source or linear source of light is at very large distance, a small portion of spherical or cylindrical wavefront appear to be plane. Such a wavefront is called plane wavefront. यदि सोर्स से एक लार्ज डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगी, उसकी जो रेडियस होगी वो लार्ज होगी, एंड ड्यू टू दिस वन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट appear plane, and so at this point the wave front will be plane wave front. Next, Huygens principle. In 1678, Huygens gave a principle about the propagation of waves in a medium, and that one principle is called the secondary wavefront principle of Huygens, or Huygens principle of secondary wave front. First one is, each point on the given wavefront is the source of secondary disturbance, and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of wave. Each point on the given wavefront in the source of secondary disturbance. जब किसी मीडियम में कोई वेव आपकी प्रोड्यूस होती है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं, और उस मीडियम में कोई ऐसा सरफेस होता है जिसमें एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट विद सेम फेज. कि उस मीडियम में किसी इंस्टेंट पे एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें कि जो सारे पार्टिकल होते हैं वो आपके जो हैं ऑसिलेशन की सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं आपके. और उस मीडियम का वो सरफेस जिसमें सारे पार्टिकल्स एक इक्वल फेज से ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो वो फेज आपका जो है वेव फ्रंट कहलाता है. अगर उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो लाइन आपके जो है वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन को शो करती है, और उस प्राइमरी वेव फ्रंट का जो सरफेस है वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो वर्क्स एज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स. जो आपके वहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स का वर्क करेंगे, और उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो ऑल डायरेक्शन में प्रोपिगेट होंगी. सेकेंड, ए सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स tangentially in the forward direction at an instant gives the new wave front at that instance. जो आपका वेव फ्रंट होगा उस वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट बिहेव्स एज ए सोर्स फॉर न्यू वेवलेट्स. और at instance if we draw a tangential at that points, that shows the new situation of the wave front.